जय हिंद मित्रों, नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार सिंह और आज मेरे सामने जिनको देख रहे हैं यह गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा कारनामा कर चुके हैं। यह नीट क्वालिफाइड कर एडमिशन भी ले चुके हैं और इतना सुदूर इलाका है कि यहाँ पर कोई जल्दी पहुंच भी नहीं पाता है और इस गांव से इतना बड़ा अचीवमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि यह हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो नए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह एक मिसाल है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि आप जब नीट क्वालिफाई किए तो आपको कैसा लगा? ऐसा लगा कि मतलब मेहनत रंग लाई है और काफ़ी दिनों का मेहनत था, काफ़ी सालों का मेहनत था, ड्रीम था और सच होने लगता है तो अच्छा लगता है। कितना दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे थे? लगभग 4 सालों से। 4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आप एक बात बताइए, आप इस गांव में रह करके यह सोच कैसे पाए? किस दिन आपके दिमाग में आया था कि मुझे डॉक्टर बनना है? जब 8-9 क्लास में थे तभी से क्लियर था कि मतलब डॉक्टरेट फील्ड में ही जाना है। और देखते थे जो भी डॉक्टर्स को, हमारी माँ किडनी स्टोन की पेशेंट थी, तो अराउंड देखते थे कि बहुत सारे लोग, मतलब एक रिस्पेक्ट की भावना होती थी, डॉक्टर के लिए एक अलग रिस्पेक्ट होती है। तो ये सब देख, यानी कि मम्मी का जब इलाज कराते थे और इलाज कराने जाते थे और डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करते थे, वहीं आपके दिमाग में आया कि मैं भी एक दिन डॉक्टर बनूंगा और लोगों का सेवा करूंगा। अच्छा, डॉक्टर बनने में, पढ़ाई करने में बहुत मेहनत लगता है ना जी। कितना मेहनत लगता है? जितना सोच सकते उससे भी ज्यादा लगता है। सही लगता है? बहुत ज्यादा लगता है। आप कितना देर पढ़ते थे? यही के 9 से 12 के बीच में। 9 से 12 घंटा स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी। और फिर कोचिंग में कितना देर? कोचिंग हम लोग 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करने के बाद जो लास्ट ईयर, इस साल का जो प्रिपरेशन था वो लगभग ऑनलाइन प्रिपरेशन था। घर पे बैठ के खुद से सेल्फ स्टडी करा था और ज़्यादा कोई कोचिंग नहीं करा था। मतलब बिल्कुल बस संडे टेस्ट देते थे जाके। कितना देर आप सोते थे? यही 5-6 घंटे का। मात्र 5-6 घंटा सोते थे ना? क्या सोने के वक्त भी, सपना में भी आप सोचते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा? जी, एक दिन तो बनना था और जरूरी था कि मतलब सपना देखें खुली आंखों से भी और बंद आंखों से, दोनों जरूरी था। अच्छा। तो जब आप डॉक्टर बन गए, जब नीट का रिजल्ट आ गया, आप एडमिशन भी ले लिए, तो आपके घर में मम्मी पापा का कैसा बिहेव था? आपके जो रिलेटिव थे, आपके मित्र थे, उनमें कैसा फीलिंग था? जी, ऑब्वियसली सब लोग खुशी होंगे, सब लोग बढ़िया थे। खास करके मम्मी पापा तो बहुत खुश थे और सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़े भाई का रहा है, जो हमारे बड़े पापा के सबसे बड़े बेटे। फिलहाल वो बिहार सरकार में जॉब है और उनका बहुत भरोसा रहा है हमारे पे और यहाँ तक पहुँचने में पिताजी और उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा और बहुत खुश थे, सब लोग खुश थे। अच्छा, और हमारे जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हार मानने जैसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ सोच के चलते हैं, क्लियर करके चलते हैं कि आपको यहाँ तक जाना है और उस पर लग जाते हैं मेहनत करके और पूरी तरीके से लग जाते हैं, तीनों से, तन मन धन से, तो फिर बिल्कुल होना है। ना का सवाल ही नहीं ना। आपको ठानना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इस काम को करना है। अगर आपका संकल्प में दम है तो निश्चित रूप से उसको भगवान भी नहीं रोक सकता है और आपके मेहनत का एक दिन फल जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बात किए। निश्चित रूप से आपका यह वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे और आपको पुनः मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और रुके नहीं, आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखें और लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। क्या बात है।